करऊं बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। इहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। अवध घट दिन शरणा रे, मन गुरु मिल काज सवारे। मन गुरु मिल काज सवारे। ए संसार बेकार संशय में, ए संसार बेकार संशय में। तरे ओ ब्रह्म ज्ञानी, तरे ओ ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए प्यावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी। करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत महाराज जी कृपाल सिंह जी आपको सत्संग प्रवचनों द्वारा समझा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई असूल होना चाहिए। मानव केंद्र देहरादून में महाराज जी शाम के दर्शनों के मौके पर देशी विदेशी सब भाई बैठे थे। फरमाया, आपको प्रभु का सहारा मिल चुका है, कोई बात किसी ने करनी हो तो करो। एक शिष्य खड़ा हो गया, मास्टर कई दफ़ा शब्द धुनी दाईं तरफ से नहीं आती बल्कि सिर के सेंटर से आती है, मुझे किस जगह ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी ने फरमाया, जो धुन ऊपर से आती है वो ठीक है। शिष्य ने पूछा, मगर यह ऊपर से नहीं बल्कि मेरे सर के बीच में से आती है, ना ही ये दाईं तरफ से आती है ना ही ऊपर से। महाराज जी ने फरमाया, ये धुनी ठीक है, ये आपको ऊपर ले जाएगी, यही शब्द है जो आपको ऊपर ले जाएगा। शिष्य ने पूछा, ऐसी हालत में मैं क्या करूं, कहाँ ध्यान रखूं? महाराज जी ने फरमाया, जब धुनी आपके सिर के सेंटर से सुनाई देती है उस वक्त जिस्म की हड्डियां या जिस्म का ध्यान नहीं होना चाहिए। फिर आपको मालूम हो जाएगा कि ध्यान किस जगह रखूं। अगर आपको जिस्म के किसी हिस्से का, जैसे हड्डियां, सिर, नाक, कान या हाथ का ध्यान रहेगा तो आपका ध्यान ठीक नहीं बन पाएगा। बस अब और कोई सवाल नहीं। माता के पेट के पे बच्चे की परवरिश दो चीज़ों के साथ होती है, एक लाइट और दूसरी धुनी। जन्म के बाद अगर वो रोता है तो उसे लाइट दिखाते हैं या कोई घंटी बजाते हैं, ये सुनकर बच्चा खामोश हो जाता है। पैदा होने के बाद कोई भी इंसान सुखी नहीं देखा। जैसे कबीर साहब ने भी यही फरमाया है कि इस संसार में कोई सुखी नहीं देखा, सब दुखी हैं। आप लाखों करोड़ों के मालिक भी बन जाओ फिर भी आपको 5 डाकू लूट रहे हैं। गरीब हो या अमीर, सभी इसके शिकार हैं। समझे, अब कोई भी आपको इन डाकुओं से नहीं छुड़ा सकता, ना कोई भाई, ना पिता, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई आपको छुड़ा नहीं सकता। हम लोग दुनियावी चीज़ों में इतना रच मिच गए हैं, इनका इतना नशा चढ़ा हुआ है कि दूसरी तरफ की सोच ही नहीं सकते। जितनी ज़्यादा दुनियावी चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे उतना ही इनमें फंसोगे। कोई आपको छुड़ा नहीं सकता। सिर्फ एक ही रास्ता तुम्हारे बचाव का है कि किसी सामर्थ पुरुष की शरण में जाओ। वो आपकी तरह ही इंसान की शक्ल में होगा। फ़र्क सिर्फ यही है कि उसने मौत और ज़िंदगी के राज को हल किया हुआ होता है। वो इस ला इल्मी की जड़ से वाकिफ़ है। महापुरुष कहते हैं कि मैं जिस्म नहीं हूँ, मैं इस जिस्म को चलाने वाला हूँ। जिस्म की मशीनरी को कहो चलाने वाला हूँ। एक
प्रभु सत्ता है जो इसको कंट्रोल कर रही है, मुझे उसकी जानकारी है। ऐसा समर्थ सद्गुरु कोई मिल जाए, वही आपको इन 5 डाकुओं से बचा सकता है, और कोई दुनियावी ताकत नहीं है। इसकी 3 निशानियां हैं। आपको पूरा गुरु मिल गया है। मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप हर रोज़ बाकायदा भजन सिमरन में वक्त देते हो और रूह ऊपर रूहानी मंडलों तक प्रवास करती हो। दुनियावी चीज़ों को छोड़कर अंतर में रोशनी और शब्द ध्वनि का आनंद लेते हो। इसका मतलब क्या? फ़र्ज़ करो आपका कोई दोस्त है, उसकी मौत हो जाती है और उसका आपके ऊपर कोई असर ना हो। अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, उसकी आपको कोई खुशी महसूस ना हो। ये सब चीज़ें लेने देने का संबंध है। पिछले कर्मों के मुताबिक जब इन चीज़ों का आपके दिल पर कोई असर ना हो, तो फिर समझो कि आपका ताल्लुक़ किसी पूर्ण हस्ती से है। सिखों के 10वें गुरु साहिबान के ज़माने में एक सिख आया और गुरु साहिबान से पूछा कि आप अपने शिष्यों में एक ऐसा दिखा सकते हो जो इस मार्ग पर चलता है। गुरु साहिब ने इकरार किया कि हाँ, एक शिष्य का पता उसे बता दिया कि फलां शहर में एक भिखारी नाम का सिख रहता है, उसके पास जाओ। तो वो भिखारी के पास पहुंचा और गुरु साहिब का ख़त दिखाया तो भिखारी ने उसे बड़े आदर भाव से बिठाया। भिखारी उस वक्त एक मुर्दे का सामान तैयार कर रहा था, जिस पर मुर्दा डालकर शमशान वगैरह में ले जाया करते हैं। उस आदमी ने भिखारी से दरियाफ्त किया कि ये क्या कर रहे हो? भिखारी ने कहा, ये चीज़ भी किसी काम आ जाती है। कुछ दिनों बाद भिखारी के लड़के की शादी थी। सब कामकाज जल्दी के करते रहे, मगर भिखारी इस दौरान बिल्कुल शांत रहा और अपने आप को अल्लाह ताल्लुक़ जाहिर किया। शादी हो गई, बारात आ रही थी। वापस के रास्ते में दूल्हा लड़के की मौत हो गई अचानक। जब घर मुर्दा शरीर लेकर पहुँचे तो वही सामान जो मुर्दे के लिए तैयार किया हुआ था काम आ गया। लड़के की मौत का भिखारी के दिल पर कोई असर न था। पहले की तरह वो खुश और शांत था। तो वो भाई जो आया हुआ था, उसने भिखारी से पूछा कि जब तुम्हें पता था कि लड़के की मौत हो जाएगी तो तुमने उसकी शादी क्यों की? भिखारी ने जवाब में कहा कि लड़के की मौत की मुझे पहले ही खबर थी, इसलिए मैंने सारा सामान मुर्दे का तैयार कर रखा था। मगर वो प्रभु का हुक्म बदल नहीं सकता। जो होना है उसके लिए तैयार रहना चाहिए और सामान भी तैयार हो। क्या अब तुम समझे? जब गुरु समर्थ मिल गया तो अपने मन की हालात को बदलो, अपने आप को समझो। सतगुरु के मिलने से सब कुछ पाया हुआ नहीं बन जाता, बल्कि अगर पाना चाहते हो सब कुछ तो जो वो कहता है करो। उसके वचनों पर फूल चढ़ाओ, अपने जीवन में धारण कर लो। हर रोज जिस्म से ऊपर आना सीखो। टेक अप क्रॉस डेली। क्राइस्ट ने कहा है कि जो हर रोज जिस्म छोड़कर ऊपर नहीं आता वो मेरा शिष्य नहीं है। सभी महापुरुषों ने जोर दिया है कि वक्त का दसबंद दो, जरूरी है। बेशक हमें रियायत दी गई है कि 2 घंटे हर रोज़ दो। दूसरी चीज़ ये है, ज़िंदगी में हालात बदलते हैं। कभी आदमी दौलतमंद होता है और कभी गरीब हो जाता है, कभी दिवालिया हो जाता है, दूसरा दौलतमंद शाहूकार बन जाता है। ये सब दुनिया की एन्जॉयमेंट्स हैं। इससे शिष्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इन चीज़ों से ताल्लुक़ तोड़ लिया है, दुनियावी मोह माया से निकल चुका है, इसलिए असर नहीं होता। अगर तुम बीमार हो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं, कोई घबराहट नहीं। बाहरी चीज़ें आपको पिंच नहीं करती, क्योंकि आप अंतर्मुख होना सीख गए हो और आप एयर कंडीशनड हो चुके हो। सो ऐसे किसी चीज़ का आप पर
असर नहीं पड़ता। तीसरी चीज़, अगर कोई बम पड़ जाए और तुम्हारी ज़िंदगी को भी खतरा हो तो आप कहोगे कि मैं ठीक, हमें अब जाना है, बगैर किसी चिंता या फिक्र के खुशी खुशी जाओगे। ऑल राइट, लेट्स गो विदाउट एनी वरी और अटैचमेंट, क्वाइट जॉली अबाउट इट। अब देखो आप कहाँ खड़े हो। ये चीज़ें साबित करती हैं कि आपको कोई पूर्ण हर्षी मिल चुकी है और उसके हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन किया है। अगर तुम सब कुछ सतगुरु के ऊपर छोड़ दो तो वे सारे काम आपके करता है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया कि मेरी लड़की की मौत हो गई। रात का वक्त था, मेरी ड्यूटी थी, कहीं सत्संग के लिए जाना था। ये ड्यूटी हजूर ने मुझे बख्शी हुई थी। तो मैंने किसी भाई से कहा कि आप ये सब कुछ रस्म के मुताबिक तैयार कर लेना। रिवाज ये था कि लड़की के मृतक शरीर को किसी पवित्र दरिया में बहाना था। तो उस भाई ने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ रिवाज के मुताबिक मर्यादा में रहता हुआ मृतक शरीर को ठिकाने लगाऊंगा। आप सत्संग देखो। दूसरा वाक़या और मेरी ज़िंदगी में आया। मेरा एक लड़का बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि लड़के की हालत ख़तरनाक है, आप दफ्तर से छुट्टी ले लो, किसी भी वक्त इसका देहांत हो सकता है। 2-3 दिन के अंदर अंदर दिन रात मैं लड़के के साथ बैठा रहा, छुट्टी लेकर कि किसी भी वक्त गुजर ना जाए। इन 3 दिनों में एक इतवार का दिन था। मेरी ड्यूटी थी हजूर की तरफ से सत्संग के लिए लगाई हुई थी अमृतसर के लिए। तो इस चीज़ का सामना करते हुए मैंने सोचा कि अच्छा, हम सब गुरु की गोद में हैं। ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, ये सब गुरु के हाथ में है। मैं घर से निकला और अमृतसर चला गया। सत्संग हुआ तो ख्याल आया नज़दीक आए हुए हैं, चलो ब्यास हजूर के दर्शन ही कराएं। मैं डेरे पहुंच गया। हजूर को मैंने आने की इत्तला नहीं दी थी। हजूर ऊपर की मंजिल में थे। दोपहर का 2 बजे का वक्त था। हजूर ने नीचे पहले ही आदमी भेज दिया कि वो आएगा तो ऊपर ले आना। मैं ऊपर गया तो हजूर बिस्तर में लेटे हुए थे और एकदम उठकर बैठ गए और पूछा, लड़के का क्या हाल है? मैंने अर्ज़ की, डॉक्टर ने कहा है कि छुट्टी ले लो दफ्तर से, लड़के की हालत ठीक नहीं है। मैंने छुट्टी ले ली। हजूर ने पूछा, आगे क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की कि इतवार था, सत्संग था, ड्यूटी थी, मैं सत्संग में चला गया, क्योंकि ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो हजूर के हाथ में है। सत्संग के बाद ख्याल आया कि नज़दीक आए हैं, चलो ब्यास चलें, हजूर के दर्शन हो जाएंगे। तो हजूर बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर मैंने अर्ज़ की कि हजूर, जो आपका एक ख्याल ही कर लेता है तो उसके सब फिक्र दूर हो जाते हैं, तो आप ऐसे क्यों? हजूर बोले, कृपाल सिंह, आपने अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दिया, मुझे तो उठाना ही है। तो अब समझे आप, अगर आप सब कुछ गुरु पर छोड़ दो तो गुरु हर काम आपका करता है। इस तरह हम भी बच जाते हैं। आपने देखा होगा कि सिखों में एक ख़ास तबका है जो बड़ी ऊंची पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी के इर्द गिर्द एक लोहे का चक्र भी लगाते हैं जिनको निहंग कहते हैं। उस वक्त एक सिख को हुक्म दिया कि दरख्त पर चढ़ो। वो सारे सामान के साथ ऊपर चढ़ गया। जो जो सामान उसने पीठ पर भी उठाया हुआ था वो भी साथ ले लिया। जब वो दरख्त के पर चढ़ने लगा, एक रास्ते जाने वाले ने पूछा कि दोस्त, आप दरख्त पर चढ़ने लगे हो तो ये सारा बोझ जो उठाए हुए हो इसको तो नीचे रख दो, जब वापस नीचे आओगे तो फिर उठा लेना। सिख ने जवाब दिया, जब मैं ऊपर पहुंच गया तो मुझे क्या खबर, अगर वहीं से आगे जाने का हुक्म हो गया तो सिख को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो ये सब इशारे हैं आपको दिए जाते हैं कि अपने आप को जानो। बेशक
आपकी तारीफ़ के पुल बांध दें, मगर आप सोचो कहाँ खड़े हो। ये सबसे बढ़कर तरीका है 5 डाकुओं से बचने का कि गुरु के हवाले हो जाओ। लोग बाहरी आपकी नकलो हरकत से आपको पहचान जाएंगे कि आप कहाँ हो। वो ये नहीं देख सकते कि आप अंतर में कहाँ तक तरक्की कर चुके हैं, पहले स्थान पर या दूसरे या तीसरे पर या फिर चौथे या 5वें पर। नोट करो हर रोज़ आप कहाँ तक तरक्की कर पा रहे हो। अभी आज तक जो तरक्की आपने की है ठीक है, मगर मैं खुश नहीं, ये काफ़ी नहीं। ध्यान रखो कि आपको अकेले नहीं छोड़ा जा रहा। मैं दिल से कहता हूँ आप मेरे दिल में हो। मैं जब भी अपने हजूर को मिलने जाता था तो वहाँ भी बहुत लोग इतराज़ किया करते थे कि ओ ये फिर हजूर के पास चला गया। बड़ी भारी मुखालफत थी। ये कुदरती है। अगर तुम बत्तख को मुर्गी के बच्चों में मिला दोगे तो एक दिन आखिर तो आएगा कि बत्तख का बच्चा छलांग लगाकर मुर्गी के बच्चों में से निकल जाएगा। मुर्गी के बच्चे पानी के किनारे पुकारते रह जाएंगे कि ए दोस्त तुम डूब जाओगे, मगर उनको क्या पता कि वो तैरना जानता है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी, साध संगत जी।